अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम बना रहे हैं एक बैग, बहुत ही प्यारा सा। तो उसके लिए मेरे पास एक कपड़ा है, ये 12 बाई 13 का है। तो मुझे ये बैग थोड़ा सा बड़े साइज़ का बनाना है। छोटे छोटे तो मैंने कई बना लिए, लेकिन ये इतना बड़ा बैग है कि इसमें बुरखा वगैरह आराम से आ जाए कहीं हम जाएँ तो, और मार्केट भी जाएँ तो थोड़ा ज़्यादा सामान थोड़ा सा एक्स्ट्रा आ जाए। तो बिल्कुल ये हम स्टार्टिंग से बना रहे हैं। ये वो बैग हैं जो मार्केट से हम सामान वगैरह लाते हैं, उसमें आते हैं डिस्पोज़ल वाले। तो हम फ़ॉर्म शीट ना भर के इसमें ये बैग ही लगा रहे हैं, जिससे कि बैग भी यूज़ हो जाएंगे और हमारा कुछ खर्च भी नहीं आएगा, और ये कपड़ा भी बचा हुआ है। तो बिल्कुल एकदम से ज़ीरो बजट पे ये बैग बन के तैयार हो जाएगा। तो इसके लिए हमने सबसे पहले एक बैग में, जिसमें 2 लेयर आ गई, जिसके ऊपर कपड़ा लगा लिया हमने, ये जो मेन फैब्रिक है। अब इसी साइज़ का हम ये एक कपड़ा और है, इस कपड़े में कई जगह कट हैं, तो हम इसमें ऊपर की तरफ तो नहीं लगा सकते, लेकिन हम ये नीचे की तरफ लगा लेंगे, वो कट निकालते हुए बचाकर। इसमें से कोई कुर्ती वगैरह नहीं बनेगी, इसलिए हम इसे बैग के नीचे ही लगा लेंगे। नहीं तो इस कपड़े का प्रिंट बहुत अच्छा था, लेकिन बस मैं इसका बैग में यूज़ कर लूँगी, तो ये कपड़ा भी कामयाब हो जाएगा और हमारा बैग के नीचे अच्छा मज़बूत कपड़ा भी लग जाएगा। तो ये हम आल-पिन अटैच करके, ताकि ये एक दूसरे से अटैच हो जाएं सभी चीज़ें, ऊपर की लेयर भी कपड़े की और डिस्पोज़ल वाला जो बैग है, ये शीट भी और ये कपड़ा भी। इसमें हम 3-4 जगह आल-पिनें लगा के इसे अच्छे से अटैच करने के लिए इस पे हम ये सिलाई से बखिया चला लेंगे, जिसके लिए हम स्केल से ये इस तरह से निशान लगा लेंगे। इससे ये अच्छा भी लगेगा और ये अच्छे से अटैच भी हो जाता है एक दूसरे से। तो ये चलाना तो बिल्कुल मशीन से सिलाई चल जाएगी इस पे आराम से। पहले हम इसे ये अलग कर लेंगे। और अब दूसरी साइड भी ये इस तरह से चॉक से निशान लगाने के बाद में फिर इस पे हम मशीन से भी सिलाई लगा लेंगे। मशीन की सिलाई ज़्यादा बारीक नहीं रखूँगी मैं। इसी तरह से ये पीछे वाला भी, दोनों ही पार्ट ये इसी तरह से हमने तैयार कर लिए। ये पीछे वाला पार्ट है, इसमें भी हम इसी तरह से यही वाला कपड़ा लगा के, और ये दोनों ही पार्ट ये तैयार हो जाएंगे। इस पे भी इसी तरह से आल-पिन से अटैच करके पहले इसे अच्छे से, और ये आल-पिन सिलाई करते टाइम भी हमें निकालनी नहीं है। बस अगर ऐसी जगह लगी हुई है कि भाई वहाँ पे सिलाई आ रही है, निशान है, तो हटानी है, नहीं तो ये हमें सिलाई लगाने के बाद हटानी है, ताकि ये कपड़े एक दूसरे से अच्छे से अटैच रहें और झूल ना पड़े किसी भी चीज़ में, ना आगे वाले कपड़े में और ना पीछे वाले में। तो इसके लिए हमें, चाहे हमें थोड़ी सी आल-पिन और अटैच करनी पड़ जाए, 4 से भी ज़्यादा, तो वो ज़रूरी है, ताकि सफाई आ जाए अच्छे से, क्योंकि ये बैग है तो इसमें बिल्कुल झोल नहीं आना चाहिए। सफाई आना तो बिल्कुल ज़रूरी है एकदम। किसी वैसी चीज़ में तो चलो, सिलाई में अगर थोड़ा बहुत झोल आ जाए चल जाए, लेकिन ये तो बैग है तो इसमें तो सफाई आनी बिल्कुल ज़रूरी है। तो उसके लिए हमें इसमें आल-पिन अटैच करना ज़रूरी है। तो इस तरह से हमने दोनों ही पार्ट तैयार कर लिए, निशान लगा के और अटैच करके आल-पिनों से। अब हम इस पे चला लेंगे सिलाई। तो इसके लिए हमें सबसे पहले जो बीच की सिलाई है, हमें वहाँ से स्टार्ट करना है। कोने की सिलाई से ना स्टार्ट करते हुए हमें बीच वाली सिलाई से स्टार्ट करना है, अच्छे से सफाई आने के लिए। ये इस तरह से ऊपर की तरफ जो धागा लगाएं तो सेम कलर का लगा लें बिल्कुल, ताकि वो दिखे ना, और सफाई भी तभी आएगी और अच्छा भी लगेगा। सेम कलर का धागा होना चाहिए। और ये दोनों पीस तैयार हो गए। अब हमें जिस शेप का हमें बैग बनाना है, क्योंकि हमें चौकोनी बनाना है, तो उसके लिए मैं ये
एक कागज़ पे पहले मैं कागज़ पे कटिंग कर लूँगी, उसके बाद कपड़े पे कटिंग करूँगी। तो ये मैंने इतना ही बड़ा कागज़ लिया है, जितना बड़ा वो कपड़ा था उसके हिसाब से ये बैग कटिंग करना है मुझे, काफ़ी बड़े साइज़ का। अच्छे से सफाई तभी आएगी, पहले कागज़ पे कटिंग की जाए और फिर कपड़े पे। अगर डायरेक्ट कपड़े पे कर लें तो कहीं से अगर कम बढ़ती हो जाए तो फिर सही नहीं रहता। और ये शेप चाहिए मुझे बैग के लिए। अब हम इसे कपड़े पे रख के और कपड़े पे पहले निशान लगा के चॉक से इस तरह से, ताकि ये बिल्कुल अच्छे से एक साथ कटे। सिंपल बैग तो मैंने काफ़ी बना लिए, लेकिन ये इस तरह का बैग भी बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए मैं ये सी रही थी तो सोचा ये वीडियो आपके साथ शेयर कर दूं। आपको वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस तरह से जो मतलब थोड़ा बहुत कुछ बचा हुआ कपड़ा वगैरह होता है, उसमें से यूज़फुल चीज़ें बनाकर मैं शेयर करती रहती हूँ। तो आप बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी, और वीडियो को आप स्किप ना करें, पूरी ज़रूर देखें, कहीं भी आपको फिर परेशानी नहीं होगी ये बैग बनाने में। और ये बहुत ही यूज़फुल रहेगा। और अपने हाथ से किया हुआ काम तो वैसे भी बहुत अच्छा लगता है, जब कोई पूछता है कि भई ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, आपने कहाँ से लिया, और फिर हम बताएं कि भई ये तो हमने खुद ही अपने आप से तैयार किया है। यूज़फुल भी चीज़ है और फिर अच्छी भी है। हमने इसकी कटिंग कर ली बिल्कुल एक साथ। हमने इस पे पहले सिलाई चला ली थी, उसके बाद कटिंग की, तो अब ये एकदम से सफाई से दोनों ही पार्ट एकदम से तैयार हो गए। अब इसके लिए जो हम ये एक और हम बैग की कटिंग कर रहे हैं, इसमें से नीचे से एक्स्ट्रा ये निकाल के, क्योंकि जो बैग की ये पकड़ने वाली स्टिप होती हैं, इसमें भी हम कपड़े के बीच में फॉर्म न लगा के, ये 2 इंच का हमने इसमें से बैग में से हम ये लंबी लंबी कटिंग कर लेंगे 2 इंच की, और फिर इन्हें फोल्ड करके हम भरेंगे जो बैग की स्टिप है उनके अंदर, ताकि वो थोड़ी थिक हो जाए और टैटॉन वगैरह फॉर्म हमें कुछ भी ना लगाना पड़े। ये बेकार पड़े हुए जो थैले हैं हमारे पास, हमारे ये यूज़ हो जाएं। तो ये हम इस तरह से काटेंगे तो ये बहुत ही लंबी लंबी स्टिप निकल जाएंगी इसमें से, और इसमें कहीं भी हमें जोड़ नहीं डालना पड़ेगा, तो कहीं से भी मोटा या पतला नहीं होगा। तो ये हमने दोनों बराबर निकाल ली, इसे बिल्कुल एक साथ कर लिया कि कहीं भी मोटा पतला ना हो जाए ये। बस अब इसे खोल के देखेंगे हम, तो ये काफ़ी लंबी निकल रही है। ये जो मोटा हिस्सा है ये भी हमने निकाल दिया, क्योंकि ज़्यादा मोटा होने पे मशीन थोड़ा सा चलने में परेशानी करती है, क्योंकि मेरे पास जो ये मशीन है सिंपल वाली मशीन है, तो इसमें ज़्यादा मोटा मैं किसी चीज़ को नहीं करती। तो ये अब हम इसके हिसाब से इन्हें हाफ़ फोल्ड कर लिया मैंने, और जितना मुझे चाहिए 12 इंच का ये इसमें से कटिंग कर लिया। अब जो कपड़ा बचा हुआ है इसमें से देखते हुए कि हाँ हमें ये अच्छे से कवर हो जाएं, बीच में रख के 3-3 इंच की 2 पट्टियाँ कपड़े की भी मैं निकाल लूँगी इसमें से, और बीच में इसमें वो जो बैग की डिस्पोजल वाले बैग की जो पट्टियाँ निकाली हैं वो रख के डबल फोल्ड कर लूँगी मैं उनको, और कपड़े के बीच में उन्हें रख के मशीन चला लूँगी, तो वो मज़बूत भी हो जाएंगी और थिक भी रहेंगी। जिस तरह से
बैग में चाहिए थोड़ी सी मुझे मोटी सी लेड चाहिए। इससे पहले तो मैं ट्रेटॉन भरती थी उसमें जो चिपकाने वाली होती थी, लेकिन ये भर के देखा मैंने तो ये भी बहुत ही अच्छा लगा मुझे। बस ये पट्टियाँ निकल कर तैयार हो गई और इसमें ये बीच में रख के इस तरह से इस पे अच्छे से फ़ोल्ड करके पूरा कवर करके इस पे मशीन चला लूँगी मैं ये, तो ये भी तैयार हो जाएगी। तो ये इस तरह से फ़ोल्ड करके अब इस पे हम मशीन चला लेंगे अच्छे से, और ये इसमें बीच में सेंटर में रख के तो पहले इस पे हम ये सिलाई कर लें इस पे अच्छे से, बहुत ध्यान से पूरे को कवर करते हुए कपड़े के बीच में। और ये एक ही सिलाई में काम हो जाएगा, इस पे डबल सिलाई चलाने की भी ज़रूरत नहीं है। दोनों स्टेप इसी तरह से तैयार करके पहले ये डबल भी इस पे सिलाई नहीं करनी पड़ेगी। इससे पहले जो मैं ट्रेटॉन की लगाती थी तो उस पर डबल सिलाई करनी पड़ती थी। अब ये दोनों स्टेप इस तरह से तैयार हो गई। अब इन्हें पहले हम ऐसे, लेकिन पहले में इसका जो बीच का है कटिंग की हुई है, जिसकी वजह से इसका लुक थोड़ा सा ज़्यादा सुंदर लग रहा है, तो इस पे हम ये आड़ी पट्टी काट लेंगे और जिस तरह से हम गले पे लगाते हैं सेम इसी तरह से इस पे हम ये पट्टी लगा लेंगे। तो इसमें बहुत ही अच्छा लग रहा है इसका लुक ये, और इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लग रहा और एकदम से इजी है। इसी तरह से बस ये आड़ी पट्टी काट के आगे की तरफ भी और पीछे की तरफ भी दोनों ही साइड पहले इस पे ये हम पट्टी लगा लेंगे और उसके बाद में लगाएंगे ये स्टेप। तो इस तरह से देखिए ये मैं ऐसे इस पे ये जिस तरह से गले पे लगाते हैं हल्के हल्के हाथ से आड़ी पट्टी बिना खींचे हुए, बहुत हल्के हल्के से आराम आराम से ये हम, इसमें मैंने कुछ भी कच्चा वच्चा नहीं किया, ऐसे ही बस सीधा मशीन से ही आराम से। आप फर्स्ट टाइम अगर इस तरह का लगाएं तो आप चाहे सुई से कच्चा करके लगा लें ताकि सफाई आ जाए, नहीं तो ऐसे भी आराम से लग जाएगी, ज़रा भी परेशानी इसमें नहीं होगी। और इस तरह का लुक ये बैग का बहुत ही अच्छा लग रहा है। कलर भी मैंने थोड़ा सा डार्क इसलिए लिया कि ये थोड़ा अच्छा रहे, क्योंकि लाइट कलर का जो है वो गंदा हो जाता है बैग, तो बार बार धुलने की चीज़ तो ये है नहीं, धुलने से बार बार ख़राब हो जाएगा, फिर मार्केट वगैरह ले जाने के मतलब का तो रहेगा नहीं, इसलिए मैंने डार्क कलर सेलेक्ट किया। ये बस इतना सा टुकड़ा एक सूट में से बचा हुआ था मेरा, अब गर्मियों में जो सूट बने तो मुझे बस ऐसे ही आइडिया आया कि चलो इसका बैग बना लें। और ऊपर से भी एक सिलाई ये पट्टी को पलट कर जिस तरह से हम गले पे लगाते हैं सेम इसी तरह से मैंने लगा कर दोनों पार्ट तैयार कर लिए। अब ये हम जो स्टिप हैं ये बैग की, इन पे पहले हम ये आल पिन से इन्हें रोक लेंगे। ये इस तरह से दोनों साइड से, और एक छोटा सा पीस ले लेंगे हम कपड़े का, जो हमें मतलब इस पे जो ये सिलाई है इसके ऊपर रख के और फिर हम इसे पीछे को पलट देंगे ताकि ये सिलाई हमें दिखे ना। ये इस तरह से ज़रा सा मोड़ के थोड़ा सा, और बस ये अच्छे से हम यहाँ डबल सिलाई करके ये कपड़ा अटैच कर देंगे। ये इस तरह से इसे अच्छे से हम यहाँ मजबूत कर देंगे ताकि ये स्टिप जो हैं ये मजबूत हो जाएं बैग की। ये सभी तरफ से दोनों ही पार्ट पे दोनों तरफ से इस तरह से हमने ये अलग से कपड़ा लगा लगा के छोटा छोटा सा इस तरह से सिलाई लगा लें, डबल सिलाई करके। क्योंकि हम इसमें डबल कपड़ा अटैच नहीं कर रहे तो हमें ये बस इसकी सिलाई दिखे ना स्टिप की, इसलिए
अब ये अटैच करने के बाद में आलपिने निकाल दी हमने और ये पट्टी पलटकर जो कपड़ा हमने अटैच किया है उसे पीछे की तरफ करके और एक सिलाई अब हम यहाँ से ये फ्रंट वाली ऊपर से लगा देंगे। तो ये बिल्कुल भी सिलाई दिखेगी नहीं और ये एकदम से सफाई आ जाएगी बहुत ही ज़्यादा। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि ये अटैच हुई हुई है और इसमें सिलाई दिखे, एकदम से सफाई आ जाएगी। ये बहुत अच्छा लग रहा है इस तरह से करना। तो ये एक मेन पार्ट है स्ट्रिप अटैच करने का। इसके लिए यह है कि वीडियो को पूरा देखा जाए तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर स्किप की जाए तो हो सकता है कि यही आपका छूट जाए, जिसकी वजह से सफाई ना आए बैग में। तो इसीलिए वीडियो को आप पूरा देखें, स्किप ना करें। तो ये बहुत ही इजीली बैग बनाना है। अभी दोनों पार्ट बिल्कुल तैयार हो गए। बस अब हमें इन्हें जॉइंट करने के लिए भी एक पट्टी का यूज़ करना है। इन दोनों पार्ट को हम ऐसे ही अटैच नहीं करेंगे, हम एक पट्टी लेंगे। ये ले ली हमने एक पट्टी, ये 3 से 3.5 इंच की है और इसे हम अटैच करने के लिए ये ऐसे पहले एक पार्ट पे होगी ये। पहले हम ये देख लेंगे हम कि ये हमें कितनी बड़ी पट्टी चाहिए। तो हम ये इतनी ही लंबी काटेंगे इसमें से। थोड़ी बहुत अगर ज़्यादा भी हो जाए तो कोई बात नहीं, वो तो बाद में कट जाएगी। लेकिन जिस कपड़े में से हमें चाहिए कि ये पूरी हो जाएगी या नहीं, तो हमने ये देख लिया। तो इसके बीच में भी हम ये थैले का जो डिस्पोजल थैले का जो है ये फॉर्म, हम यही ले लेंगे इसके लिए भी। तो हमने ये इसमें से नाप के जितनी हमें चौड़े चाहिए ये भी हमने इसमें से कटिंग कर ली। और हम बस इसी की एक लेयर लगा देंगे इसमें। ऊपर नीचे कपड़ा हो जाएगा और बीच में यही शीट हो जाएगी हल्की सी, तो ये थोड़ा सा थिक हो जाएगा। इसके लिए भी हम बस इस पे ये नाप के बस एक सिलाई लगा लेंगे, ताकि ये सिलाई करने के टाइम अलग अलग ना हो जाए, ये एक दूसरे से अटैच हो जाए। तो इस पे पूरे पे ही मैंने ये इस पे एक सिलाई लगा ली। अब इसकी सुंदरता थोड़ी सी और बढ़ जाए उसके लिए मेरे पास ये एक डोरी रखी थी येलो कलर की, जो कि एकदम से इसमें रख के देखा तो कलर कंट्रास्ट के हिसाब से एकदम सेम मैच हो गई। तो मैंने ये भी इसमें अटैच कर दी और उसके बाद में ये कपड़े की पट्टी मैंने इसमें बाद में लगाई। तो जो फ्रंट वाला पार्ट है उस पर पहले मैंने गोल्डन वाली डोरी अटैच कर दी। ये ऑप्शनल है, आपके पास ना हो तो ये कुछ ज़रूरी भी नहीं है। मेरे पास तो थी रखी हुई, तो मैंने ये इसमें अटैच कर दी। इससे ये और भी बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही है। क्योंकि कलर कंट्रास्ट की कोई चीज़ हो तो ये इस तरह से हो गई, जैसे किसी चीज़ की हम आउटलाइन कर दें तो ये वो काम हो जाएगा इससे। अब ना हो तो कोई बात नहीं, बिना इसके भी बस कपड़े की जो पट्टी है वही अटैच कर हो जाएगी इसमें। तो इसके लिए भी मैंने पहले ही मशीन से ये गोल्डन वाली पट्टी अटैच कर ली। इसके लिए मैं जो चैन लगाने के लिए फुट यूज़ करते हैं वो वाला यूज़ कर लिया, ताकि एकदम से किनारे पे को सिलाई आ जाए। तो पहले पूरे पे ये डोरी अटैच कर ली ये इस तरह से, और उसके बाद में कपड़े की पट्टी ये आहिस्ता आहिस्ता घुमाव देते हुए, जहाँ पे ये नीचे की तरफ घुमाव है यहाँ थोड़े हल्के हाथ से बिना खींचे हुए, क्योंकि कपड़ों की कई कई लेयर हो रही हैं तो बहुत ही हल्के हल्के से इस पट्टी में लगाने में बस थोड़ा सा टाइम लग रहा है। लेकिन ये जब बन के तैयार हुआ तो अच्छा भी बहुत लग रहा है। बस इस तरह से पहले पूरे पे हम ये एक पट्टी अटैच कर लेंगे, एक्स्ट्रा जो है उसे निकाल दें और यहाँ से इस तरह से फिनिशिंग करेंगे। जो ये अंदर वाइट वाली शीट है इसे ज़्यादा कम करके और कपड़ा थोड़ा सा मोड़ते हुए, ताकि ये अच्छे से यहाँ से सफाई सी आ जाए, बिल्कुल भी दिखे ना। और बस इस तरह से इस पे हम पक्का कर देंगे यहाँ से थोड़ा सा, क्योंकि कॉर्नर पे पक्का करना ज़रूर रहता है मशीन से, नहीं तो ये
उधड़ने का डर रहता है कपड़े का, किसी भी चीज़ का। जहाँ कॉर्नर हो तो वहाँ अच्छे से पक्का कर देना चाहिए। अब ये जो पट्टी है इसका मुँह यहाँ से हम अच्छे से इसे सिलाई करके बंद कर दें। एक सिलाई हमने ये इस पे लगा के अच्छे से यहाँ से कोने पे से इसे पक्का कर दिया। अब इस पे ये अटैच हो गई, ये इस तरह से। अब दूसरी तरफ का हम पार्ट इस पे बाद में अटैच करेंगे। उससे पहले हम जो जेब वगैरह लगानी है हमें इस पे, या जो भी कुछ डेकोरेशन का काम करना है वो हम पहले कर लेंगे। तो ये इस तरह से इस पे अटैच हो जाएगा दूसरी तरफ का। तो इस तरह से भी कर सकते हैं अगर हमें इसमें चैन नहीं लगानी। और अगर चैन लगानी है तो उसके लिए हमें थोड़ा सा और टाइम लगेगा। तो ये हम येलो कलर का एक कपड़ा है, इसकी थोड़ी सी डेकोरेशन के लिए कि इसकी सुंदरता थोड़ी सी और बढ़ जाए, उसके लिए एक हार्ट शेप का इस पे से ये कटिंग कर लिया मैंने। प्लेन तो येलो मेरे पास नहीं था, तो जो मेरे पास था मैंने वही ले लिया, ये इस तरह का। और एक और सेम ऐसे ही कपड़ा ले लिया, कोई भी जो मेरे पास था, ये ग्रीन कलर का मिल गया। तो इसे हम पहले सिलाई से पूरे पे इसे चारों तरफ से हम इस पर सिलाई लगा लेंगे, बिल्कुल इसे बंद कर लेंगे हल्के हल्के से। ज़्यादा सिलाई नहीं छोड़नी, बस बहुत हल्की सी एक पैर की सिलाई करते हुए, ताकि पलटने में एकदम से सफाई आ जाए। इस तरह से हमने इस पर सिलाई कर ली। तो ये जो हम बना रहे हैं इसे, जो बैक का फ्रंट पार्ट है मैं उस पर अटैच करूँगी, जिससे ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। और बैक का फ्रंट और बैक के में थोड़ा सा फ़र्क हो जाए कि हाँ बैक का फ्रंट ये है और बैक साइड उसकी प्लेन है। जिस साइड मैंने डोरी अटैच की है वो येलो वाली, उसी साइड में ये हार्ट का जो बनाया है मैंने ये भी अटैच कर दूँगी। तो इसके लिए ये पूरी सिलाई लगा ली हमने इस पर, सब तरफ से इसे बंद कर दिया। अब इसका जो ग्रीन पार्ट है, क्योंकि हमें येलो मेन फ्रंट पे करना है, तो इसकी जो ग्रीन पार्ट है, अब ग्रीन रख के देखा तो अच्छा नहीं लग रहा था, येलो रख के देखा तो अच्छा लग रहा था। तो हम इस ग्रीन को ही बैक साइड लाएंगे, तो हमने कट इसी पे दिया, ये ग्रीन वाले पे। और ग्रीन वाले पे कट दे के इसे हमने सीधा कर लिया, सिलाई अंदर की साइड चली गई। और अच्छे से इसकी चारों तरफ से इसे हमने खोल लिया, सब तरफ से अच्छे से इसकी पूरी सिलाई खोलते हुए, ताकि एकदम फिनिशिंग सी आ जाए और ये बहुत ही अच्छा सा लगे। सब तरफ से इसकी सिलाई है, हाथों से अच्छे से इस पर आप प्रेस कर लें तो और भी अच्छा हो जाएगा ये। लेकिन मैंने तो बस ये हाथ से ऐसे ही बिना प्रेस के ही दबाते हुए हाथ से ठीक कर लिया। अब ये एक फॉर्म है जो कि बहुत छोटी सी है, इसका किसी भी उसमें यूज़ नहीं हो रहा, ना तो बैग बन सकता है और ना पाँचों में भर सकते हैं इसे हम। ये ऐसी थोड़ा सा कट पीस है, तो इसी तरह के छोटे छोटे कुछ इस तरह के काम में यूज़ हो सकती है ये। तो मैंने इसका ये यूज़ किया कि इसी की शेप का डबल फोल्ड करके आलपिन से अटैच करके इसी की शेप का मैंने ये काट लिया और इसके अंदर भर दिया मैंने ये। तो इस तरह से ये और भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब बस सुई से उसे अटैच करना है। उसके लिए पहले सेंटर का निशान लगा लिया मैंने ये बैक पे, आगे भी और पीछे भी, क्योंकि अंदाजे से लगाई हुई चीज़ ठीक नहीं रहती, तो इसीलिए बिल्कुल चौक से निशान लगा के। अब पीछे की साइड में इसमें एक जेब भी लगा दूंगी और आगे की तरफ ये हार्ड वाला जो बनाया है शो के लिए ये भी। अब पीछे ये जो जेब लग जाएगी तो इसकी सिलाई दिखेगी भी नहीं, छोटी सी ही पॉकेट ली है मैंने ये। लेकिन इसका यूज़ बहुत रहेगा कि पैसे वगैरह हम बैग के अंदर ऐसे ही नहीं डालेंगे, इस पॉकेट में ही जो भी चीज़ इस तरह की होगी छोटी सी रखने की, पैसे हों या कोई भी ऐसी चीज़, तो वो अलग इसमें रखी रहेगी। तो इसके लिए छोटा सा पीस था, तो ये इस तरह से मैं इसमें सिलाई से ही मशीन से इसमें
ये भी मैं अटैच कर लूँगी। और इसकी सिलाई क्योंकि दिखेगी भी नहीं पीछे से, तो इस पे वो हार्ड वाला जो हमने बनाया है वो आ जाएगा। इस पे बस ये एक सिलाई से ये पॉकेट लग जाएगी। और बस इसका फिर हमारा बैक का पार्ट इसमें अटैच करना रह जाएगा और चैन भी। अगर हम ये बैग इसी तरह का बनाएंगे, चैन ना लगाएं, तो बस अब इसमें ये दोनों चीज़ें अटैच करने के बाद इसका जो बैग का पार्ट है वो अटैच हो जाएगा। लेकिन अगर हमें इसमें चैन लगानी है तो वो भी आप बहुत ध्यान से देखें, वीडियो को स्किप ना करें, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। वो थोड़ा सा हार्ड है कि फ़र्स्ट टाइम एकदम से चैन लगाना थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा कि वो भी कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब इस पर बस ये अटैच करने के लिए मैंने बस मशीन से ही नहीं लगाई, मैंने ये तो सुई से लगाया था। अभी छोटी छोटी कुछ कटिंग्स बची हुई थी तो मैं सोची थी इस पर थोड़ा सा शो के लिए कुछ और बनाऊं, लेकिन बस पहले मैंने ये बना लिया, लेकिन बाद में ये लगाया नहीं, ये बस मैंने रख दिया कि ये किसी और चीज़ पे काम आ जाएगा। कि लटकन वगैरह का ये था मेरा इरादा, लेकिन ये इस तरह का कुछ भी शो के लिए इस पर और बढ़ाया जा सकता है। लेकिन ये कपड़ा खुद प्रिंटेड है तो फिर मुझे लगा कि इस पर इतना कुछ ज़्यादा शो का लगाने के लिए कुछ ज़रूरत भी नहीं है। प्लेन चीज़ पे ज़्यादा ज़रूरत रहती है, क्योंकि प्रिंटेड कपड़ा है तो इस पर इतना मुझे ये ज़रूरी नहीं लगा। फिर मैंने ये इस पर बस ज़्यादा अटैच नहीं किया, सी के रख दिया, फिर कभी किसी और चीज़ पे ये काम आ जाएगा। अब बस ये जो पट्टी बची हुई है ये चैन के लिए यूज़ होगी, क्योंकि चैन भी इस पर डायरेक्ट इसी तरह से नहीं लगेगी, वो कपड़े में अटैच होके तब लगेगी। तो उसके लिए बीच में से कपड़े को पहले मैंने अलग कर लिया और अब इस पर हम ये चैन ले लेंगे। ये चैन भी मेरे पास रखी हुई थी जो थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन ये कटिंग में बाद में कर लूँगी। अभी तो ये मैं पूरी ही लगा दूँगी इस पर। तो एक सिलाई तो कपड़े पे ये चैन रख के एक साइड से, और फिर इसी पे एक सिलाई ये दबाते हुए, इससे ये अच्छे से सफाई भी आ जाएगी और चैन खोलने बंद करने में कपड़ा अटकता नहीं। अगर ये सिलाई हम ना लगाएं दूसरी, तो बहुत सी बार जो कपड़ा होता है चैन के लॉक में बार बार अटकता है, जिससे कि परेशानी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इसी तरह से जब भी कभी किसी चीज़ पे चैन अटैच करें तो ऊपर वाली सिलाई तो बिल्कुल ज़रूर लगाएं। अब हम इस पे निशान लगा लेंगे कि हमें चैन इसमें कहाँ अटैच करनी है, क्योंकि जो हमने इसके फ्रंट पे शो के लिए हार्ड लगाया है तो उसे भी हमें बचाना है, सिलाई हमें उससे ऊपर करनी है। तो हम ये देखते हुए इस पे हम ये अटैच कर लेंगे एक साइड से। तो पहले हम ये इसको आल पिन से रोक लेंगे, क्योंकि जो एक्स्ट्रा है हमें वो चैन यहीं पे कटिंग करनी है, बाद में नहीं, वो पहले ही कटिंग होगी। क्योंकि जो साइड में हमने एक पट्टी इसमें अटैच की है चैन को सेफ्टी रीज़न, तो वो हमें इसकी अभी कटिंग करके एक्स्ट्रा चैन की वो लगानी है, ये वाली। तो ये अब हम यहीं पे जितना भी एक्स्ट्रा है इसे कटिंग कर लेंगे, और इस चैन को अभी हम कंप्लीट जो करेंगे तो वो अटैच करने से पहले ही करेंगे। ये इस तरह से ये एक्स्ट्रा कटिंग कर दिया हमने। अब हम ये एक पट्टी ले लेंगे और ये इस तरह से इस पर सीधी साइड रखेंगे चैन की, और ये पट्टी लगा के हम सिलाई लगा लेंगे। इससे ये होगा कि हम
चैन खोलें या बंद करें तो हमारे लॉक निकलेगा नहीं चैन से। तो मैं तो ज़्यादातर जो बैगों वगैरह में चैन लगाती हूँ, पहले तो नहीं लगाती थी मैं, लेकिन जब से मैंने इस तरह लगाना शुरू किया है तो मैं सभी चैन को ये पट्टी से ज़रूर सिक्योर कर देती हूँ ताकि लॉक ना निकले। क्योंकि लॉक अगर निकल जाए बैग से तो चैन फिर किसी काम की नहीं रहती, और उसमें दोबारा से अगर हम लॉक डालें तो बहुत ही हमारा टाइम भी वेस्ट होता है, और उधेड़ने में, सिलाई लगाने में सफाई भी नहीं रहती, ख़राब होने का डर रहता है बैग का, कि बार बार उधेड़ें उसको और ठीक करें लॉक को। तो पहले ही इसलिए हम जो चैन है उसकी दोनों तरफ पट्टी लगा के अब बस हम ये एक सिलाई से इसे बैग पे अटैच कर लेंगे, ये इस तरह से। तो इसके लिए हमें ज़्यादा सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं है, एक से ही अटैच हो जाएगी। अब हमने देख लिया कि हमारा जितना भी लंबाई बैठी है, बैक साइड पे भी ये निशान लगा लेंगे हम कि हमें ये टेढ़ी खिंच गई थी लाइन, लेकिन फिर मैंने बाद में इसे नापा और फिर इसे ठीक कर लिया। तो इस तरह से निशान लगा के ये बैक साइड पे भी मैंने ये चैन अटैच कर दी। अब बस ये जो पट्टी है ये इस पे अटैच करनी रह गई, तो इसके लिए हम इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा एक्स्ट्रा, थोड़ा सा। पहले ये हमने इसे उल्टा करके थोड़ी सी यहाँ से इससे अटैच कर ली, ये ऊपर से यहाँ से हम ये 2 से 3 इंच की सिलाई लगा लेंगे हम, ये ऐसे ऊपर से निकालते हुए ये इधर से, और फिर हम इसे यहाँ से 3 से 4 इंच का सी के और फिर तागा कट कर लेंगे, हम मशीन से हटा लेंगे इसको। क्योंकि हमने इसमें चैन अटैच कर ली पहले, तो इसलिए हमें ये इस तरह से करना पड़ेगा, और अगर हम इसमें चैन ना अटैच करें तो फिर तो एक ही बार में लग जाएगा ये। लेकिन जिस तरह से हमने ये अटैच किया है तो उसके लिए हमें ये इसी तरह से करना पड़ेगा। तो 3-4 इंच का हमने ये यहाँ से ये अब हम यहाँ से निकाल देंगे, और फिर इसे चैन के बीच में से निकालते हुए इधर से उल्टा करके इसको एक यहाँ से जिधर से ये उल्टा होने का है चैन के बीच में से दोनों को, और यहाँ से पकड़ के फिर पूरे पे हम ये सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ से ये एक ही बार में पूरे बैक पे सिलाई लग जाएगी, ये इस तरह से। बस जहाँ पे ये नीचे गोलाई है वहाँ पे थोड़ा सा हल्के हाथ से देख लें, और 1 से 2 बार पूरे को नापते हुए भी देख लें कि जो कपड़ा थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो रहा हो उसमें थोड़ी सी हल्की सी ढील देते हुए इस तरह से यहाँ पे जो भी कपड़ा थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो रहा हो उसमें हल्की सी चुन सी भी अगर हम दे देंगे, चुन्नटे सी भी डाल देंगे 1-2, तो वो भी यहाँ नीचे चल जाएगी, कुछ भी बुरी नहीं लगेगी। लेकिन कोई भी ऐसा ना हो कि कोई कपड़ा कम या ज़्यादा हो जाए, ना पट्टी कम रहनी चाहिए और ना ये पीछे वाला पार्ट कम रहना चाहिए, दोनों ही बराबर हैं। तो सिलाई में दोनों ही बराबर हो जाने चाहिए। जिस भी कपड़े में कम या ज़्यादा हो रहा हो तो यहाँ पे जो नीचे की साइड है बैक की, इस जगह पे हम उस कपड़े में हल्की सी चुन्नटें डाल देंगे यहाँ पे, तो वो बिल्कुल बुरी नहीं लगेगी और ये कपड़ा हमारा बिल्कुल दोनों ही बराबर हो जाएंगे। यहाँ भी हमें बिल्कुल भी यहाँ पे हल्के हल्के हाथ से हमें देख लेना है, जो भी एक्स्ट्रा होगा उसे हम यहीं पे कवर कर सकते हैं, यहीं पे हमें उसे कवर करना पड़ेगा। तो बस ये इसका लास्ट है बैग का, और ये बिल्कुल बैग हमारा ये कंप्लीट हो गया। आप चाहें तो इसकी सिलाई पे इंटरलॉक भी कर लें, नहीं तो ये मेरे पास तो जो मैंने कपड़े अटैच किए हैं सारे ये कॉटन के फैब्रिक हैं, तो मुझे इंटरलॉक भी करने की इसमें
ज़रूरत नहीं लगी तो मैंने नहीं की, नहीं तो मेरे पास इंटरलॉक की मशीन है। जो कपड़े मुझे इस तरह के लगते हैं कि इनके तागे निकल जाएंगे तो मैं उन पे इंटरलॉक कर लेती हूँ। तो इस पे तो मैंने इंटरलॉक नहीं किया। आप अगर रेशमी कपड़े का बनाएं तो इंटरलॉक ज़रूर कर लें, आपके पास मशीन हो तो, नहीं तो आप मार्केट से भी इंटरलॉक करा लें, जिससे इसकी सेफ्टी डबल हो जाएगी और ये काफ़ी लंबे समय तक आपका बैग चलेगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें आप। थैंक यू।